हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप पिक्चर देख के अलग अलग कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। तो हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। आओ मेरे साथ, आप लोग भी पढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हर्ब्स। व्हाट इज हर्ब्स? सबसे पहले हमने ये देखना है। Herbs is a short plant with green, delicate stem. Generally, they have few branches of branchless. तो ये जो हर्ब्स होते हैं इनमें छोटी छोटी सी डंडियाँ होती हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखेंगे ये ग्रीन कलर के होते हैं हर्ब्स। छोटी ब्रांचेस होती हैं इसमें, छोटी छोटी, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में आप किस किस का देख रहे हैं? दिस इज द कोरिएंडर, दिस इज मिंट एंड दिस इज स्पेनिश। कोरिएंडर मतलब पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपकी मम्मा घर पे यूज करती हैं। आपने अगर मम्मा के हाथ में देखा होगा तो ये क्या है? दिस इज द कोरिएंडर प्लांट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धनिए का पौधा। और फिर यहाँ पे दूसरी पिक्चर में देखो, ये भी आपने अपने मम्मा से देखा होगा, मम्मा के हाथ में कभी कभी, है ना। तो ये कौन सा प्लांट है? दिस इज द मिंट, पुदीना। और फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी आपकी मम्मा कभी ना कभी लाई होगी, आपको खिलाया होगा, खूब पालक पनीर खिलाया होगा, है ना। तो ये काय का पौधा है? दिस इज द स्पिनच, मतलब पालक का पौधा है। फिर आ जाओ shrubs. Shrubs are much taller than herbs. They might be over your height. Shrubs is a medium-sized plant with bushy, hard stem with branches. इनमें लंबी सी ब्रांच होती है और थोड़ी सी हार्ड होती है और ये हर्ब से थोड़े हाइट में बड़े होते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? रोज, हिबिस्कस, कॉटन। तो सारे प्लांट्स आपने देखे हैं। आप रोज अपने घर के गार्डन में उगाते हैं, हिबिस्कस भी आप अपने घर के गार्डन में उगाते हो, यस एंड नो। और ये कॉटन प्लांट है जिससे कपड़े बनते हैं। कॉटन, जो समर के कपड़े बनाते हैं कॉटन के, वो इन कॉटन प्लांट से बनते हैं बेटा, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ, आगे क्या पढ़ते हैं हम? ट्रीज पे आ जाते हैं। Trees are big, tall plant. They have very thick and hard stems called the trunk. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं और वो बहुत हार्ड प्लांट्स होते हैं और जो हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स देते हैं, जो हम खाते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये दिस इज द मैंगो ट्री। तो जैसे समर में आप मैंगो खाते हो बहुत ज़्यादा, तो वो कौन से किससे मिलता है? ट्रीज से मिलते हैं। नीम प्लांट, गुलमोहर प्लांट, तो ये बहुत सारे फ्लावर्स दे रहे हैं और ये नीम, इनसे क्या होता है? मेडिसिन्स बनती है इनकी पत्तियों से। यस बेटा, पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर्स में, वहाँ आपने देखा था नीम प्लांट क्या कर रहा था? इंसेक्ट्स को मारने में काम आ रहा है, मेडिसिन्स में काम आ रहा है। तो यहाँ पर इनको ट्रीज बोलते हैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? फिर आ जाते हैं creepers. They have very fragile stem that can neither stand erect nor support all of its height. इनकी हाइट नहीं होती। ये इन पे जो फ्रूट्स लगते हैं ये बिल्कुल जो सैंड होती है, लैंड होती है, उसी पर बैठे रहते हैं। जैसे आपने अपने घरों पर, अपने घर की छतों पर उगा देते हो ना, जिसको हम बोलते हैं बेल। उस बेल को आप किसी डंडी के सहारे चढ़ाते हो या किसी लैंड पे ही ऐसे छोड़ देते हो तो लैंड पे ही चलने लगती है। यस। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, पिक्चर में देखो क्या है? पिक्चर में पंपकिन है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। ये सब किस पे उग रहे हैं? ये किसी प्लांट पे नहीं उग रहे। ये क्रीपर्स, इनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, जो सीधे नहीं चलते, ये ऊपर की तरफ नहीं चलते, ये लैंड की तरफ लेट जाते हैं बेचारे, है ना। फिर आ जाओ, आगे आ जाओ। क्लिम्बर्स आर मच advised that creepers. Even climbers have a very weak stem, but they can climb upon for some support to grow and carry their height.
क्लिम्बर थोड़े से इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी के सपोर्ट से चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में पिक्चर्स देखो, कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। क्या देख के आपको लग रहा है? दिस इज द मनी प्लांट, बीन्स, पी, तो ये आपके क्या है? क्लिम्बर्स हैं। ओके बेटा, समझ में आया आपको? तो ये आपको पिक्चर देख के सबकी कैटेगरी समझ में आनी चाहिए, कौन सा प्लांट है, कौन सा हर्ब्स है, कौन सा क्लिम्बर है, क्रीपर्स है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो टुडेज लेक्चर इज स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू सो मच।